जी। अक्सर लोग आपस में कहते हैं कि यार सियासत तो भाई जरदारी की है, भाई हम तो मानते हैं कुछ भी है लेकिन सियासतदान है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कोई सियासतदान नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे आप 2-4 अरब रुपए दे दें, मैं जरदारी से अच्छा खेल जाऊंगा। उन्होंने सारी जिंदगी लोगों को खरीदा है। अगर इसको सियासत आप कहते हैं तो हम भाई ऐसी सियासत से माफी चाहते हैं। अस्सलाम जी, मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूं। इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है वो बड़े दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ कराची में बल्दियाती इंतखाबात है इतवार के दिन 15 तारीख को, और एमकेएम की तड़ियां शड़ियां उसका सबका जिक्र करूंगा। इसके अलावा कल रात को पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ हम सबके सामने, पूरे पाकिस्तान ने देखा। और पहले तो जो है वो पीडीएम कहती रही, पहले तो राना सनाउल्लाह साहब तड़ियां लगाते रहे। राना सनाउल्लाह साहब गुरूर और तकब्बुर के साथ बड़े बोलते रहे कि जनाब मैं अब पंजाब आया हूं और पंजाब असेंबली फतह कर इस्लामाबाद वापस जाऊंगा। और फिर वो एक आपने देखा होगा अता तारड़ को, जो इनका वफाकी वजीर है, वैसे तो वो काउंसलर बनने के भी लायक नहीं है लेकिन उसे वफाकी वजीर बनाया हुआ अता तारड़ को। अता तारड़ ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि परवेज इलाही अगर एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये सारे बयानात के बाद जो है कल रात को पूरे पाकिस्तान ने देखा कि तकरीबन 12 बजे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह इमरान खान साहब के लिए अदम एतमाद लाया गया था रात को 12 बजे, तो यूं परवेज इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए 12 बजे असेंबली में पहुंच गए। तमाम अराकीन असेंबली में मौजूद थे, तकरीबन 186 के करीब अराकीन मौजूद, 185 के करीब अराकीन मौजूद थे, लेकिन एक रुकन असेंबली जो है वो रास्ते में थे। वो भी जब आखिर में आ गए तो राना सनाउल्लाह और ये अता तारड़ और दीगर जो नून लीग के जितने रहनुमा हैं जो आस उम्मीद में लगाए बैठे थे कि एक आध वोट शायद तहरीक इंसाफ का कम हो जाएगा और यूं परवेज इलाही जो है वो अदम एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो जाएंगे, तो जो आस लगा के बैठे थे जब वो आस टूटी तो फिर असेंबली में जो है वो नून लीग के जितने भी अराकीन थे उन्होंने थोड़ा बहुत शोर शराबा किया और उसके बाद जी वॉकआउट कर लिया। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी हमारे तो अराकीन का इंतजार नहीं किया गया, हमें तो इंतजार हमें जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी की गई। भाई कानून की खिलाफ वर्जी कैसी की गई? कानून के मुताबिक परवेज इलाही जो वजीर आला पंजाब है, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने अपने 186 अरकान को पंजाब असेंबली में पूरा करना था। ये जिम्मेदारी अपोजिशन की तो थी नहीं, तो अपोजिशन का एक भी अरकान नहीं आता तब भी जो है वो परवेज इलाही साहब के ऊपर पूरी ये जिम्मेदारी थी कि हुकूमत में मौजूद अरकान जो है तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के और जो इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ के साथ और जो इस हुकूमत के इत्तेहादी है उनका होना जरूरी था, चाहे पीडीएम के अराकीन मुकम्मल होते या ना होते। बहरहाल हमेशा की तरह रोना धोना जो वो मचाया हुआ था। और मैं ये समझता हूं कि अब जो है ये पीडीएम एक और एफआईआर इमरान खान साहब पर कराने की तैयारी कर रही है। वो एफआईआर क्या हो सकती है? मैं समझता हूं जनाब, जिस तरह से आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को अदम एतमाद के जरिए रिजीम चेंज ऑपरेशन करके निकाला गया था, बिल्कुल उसी तरह से। और फिर आपने देखा होगा कि वहां जो है प्रिजनर्स वैन, कैदियों वाली गाड़ियां रातों रात पहुंचाई गई थी, जिसका मुअम्मा इस मौजूदे का आज तक हल नहीं हो सका कि भाई वजीर आजम उस वक्त इमरान खान साहब थे तो वो प्रिजनर्स वैन भेजी किसने थी, किसके हुक्म पर आई थी, आज तक इस बात का पता नहीं चल सका। लेकिन जनाब बिल्कुल एफआईआर इस चीज पे कर सकती है इमरान खान साहब के ऊपर कि इमरान खान साहब ने अपनी टाइगर फोर्स के कुछ नौजवानों को भिजवाकर लाहौर में जो है कल रात जो अदम एतमाद की वोटिंग हो रही थी उसमें कैदियों वाली वैन को पंक्चर करवा दिया। तो कार्य सरकार में मदाखलत पर इस पर एफआईआर शायद ये कटवा सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान के लिए कुछ नहीं बचा। इमरान खान साहब ने बड़ी मजेदार कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बड़ी मजेदार खिताब किया जिसमें एक आमतौर पर तासुर जाता है। लोग कहते हैं जनाब के इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो रेड लाइन डाल दी गई है, यानी इमरान खान के ऊपर क्रॉस लगा दिया गया रेड लाइन का कि जनाब अब इमरान खान साहब कभी हुकूमत में नहीं आ सकते। आमतौर पर मेरी जब लोगों से बातचीत होती है तो यही होता है जी इमरान खान को अब ये दोबारा कभी नहीं आने देंगे। अच्छा, ये नहीं बताते कौन नहीं आने देंगे, लेकिन ये आम तौर पर बात है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जी इमरान खान को ये किसी सूरत अब आने नहीं देंगे। जिस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा, थोड़ा सा ये स्टेटमेंट सुनिए इमरान खान साहब का। ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। कोई रेड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता किसी के ऊपर।
फिर से ना उसको तारीख जनाब, तो बिल्कुल इमरान खान साहब ने यही कहा है कि जी पाकिस्तानी अवाम के जरिए ये रेड लाइन मिटा दी जाएगी और देखेंगे आप। और आपको पता है जी, इमरान खान साहब जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। इसी तरह कराची में जो है इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुस्तफा कमाल साहब पीएसपी वाले, जिसमें फारूक सत्तार साहब एमकेएम पुरानी एमकेएम वाले, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तशरीफ फरमाते और दीगर एमकेएम के जितने भी धड़े थे वो सब एक जगह जमा किए गए। और ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं इन बेचारों के चेहरों को, ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी ने जबरदस्ती यहां एक करके बिठाया है। इनमें आपस में बहरहाल किसी वजह से इख्तिदार की खातिर, इख्तिदार की लालच की खातिर जो इन्होंने आपस में एका तो कर लिया है। लेकिन मैं अपना यह तज्जिया देना चाहता हूं कि अब अगर यहां अल्ताफ हुसैन भी बैठे होते तो अब इनको वो रिस्पांस मिलना नहीं है कराची से, क्योंकि कराची वालों को अब दोबारा मजीद बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता। कराची की अवाम ने यह फैसला कर लिया है कि अब वोट सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का है और अब सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम होंगे इमरान खान साहब। ये मैं इतने वसूख से, इतने एतमाद से ये इसलिए बात कर रहा हूं कि याद रखिए 10 अप्रैल की रात को सबसे ज्यादा गुस्से में कराची के शहरी थे, जो अपने घरों से निकले थे। उसके बाद कराची का मजमा, कराची के लोगों को देखकर पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पर निकल आए थे। तो वो कराची की सबसे ज्यादा पब्लिक थी जो कराची में गुस्से में इमरान खान को निकाले जाने पर एहतजाजन अपने घरों से निकल आई थी। तो याद रखिए अब 15 जनवरी को जो बल्दियाती इंतखाबात कराची में हो रहे, ये आप देखेंगे कि अवाम अपना गुस्सा किस तरह से उतारती है। जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन में इमरान खान के खिलाफ गद्दारों का साथ दिया, तो ये जो आपके सामने टोला नजर आ रहा है बैठा हुआ, बेसिकली ये देखें उसी पीडीएम का हिस्सा है। ये जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी अपने ऊपर रैपिंग कर ले, जितना मर्जी अपने ऊपर पैकिंग कर ले, ये है उसी पीडीएम का हिस्सा जिन्होंने इमरान खान से गद्दारी की। ये अगर इमरान खान से गद्दारी नहीं करते ये एमकेएम वाले, और आज अगर इमरान खान के साथ होते तो आज इमरान खान वजीर आजम भी होते और हो सकता है कि इनकी इज्जत शायद कुछ बढ़ जाती अवाम में, शायद ये कुछ वोट बैंक ले सकते। देखें ये जाके अब गली गली कैंपेन कर नहीं सकते। तो बहरहाल ये वाज़ेह है, मुसलसल जो है एमकेएम कोशिश कर रही है, अभी तक कोशिश कर रही है किसी तरह से बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए कराची में। उसकी सीधी सीधी वजह यह जनाब कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात अब होंगे तो इंशाअल्लाह ताला कराची वालों की एमकेएम से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। ये बात नविश्ता दीवार है, ये इन्हें भी पता है। जो इनके चेहरे आपको नजर आ रहे हैं बुझे हुए, मुरझाए हुए, इन्हें पता है, क्योंकि ये आप इस वक्त हालत ये है, ये किसी इलाके में जाकर लोगों से नहीं मिल सकते, किसी इलाके में जाकर कैंपेन नहीं कर सकते। हाँ, पिछले कई दफा जो है ये महाजिर का चूरन बेचते रहे कि हम महाजिरों के मफादात के लिए सियासत करते हैं, लेकिन अब लोग इन पर एतबार नहीं कर रहे। अब ये जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कौम परस्ती की, जो मर्जी लिसानियत की सियासत कर ले, ये अब नहीं कर सकते। तो बहरहाल प्लान तो इनके पास है नहीं, इसलिए इन्होंने अब इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए ये अदालत में गए। अदालत का फैसला दोबारा कल शायद आना है मेरा ख्याल है। तो लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी को कराची में इंतखाबात होंगे और आप देखेंगे इस बार पहली दफा मेयर कराची का तहरीक इंसाफ से होगा। इमरान खान का सिपाही जो है कोई भी, वो मेयर कराची होगा, आप देखेंगे। एक और बात जो आमतौर पे कही जाती थी कि जी वो जरदारी जो है वो बहुत बड़ा सियासतदान है जी। अक्सर लोग आपस में कहते हैं कि यार सियासत तो भाई जरदारी की है, भाई हम तो मानते हैं कुछ भी है लेकिन सियासतदान है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कोई सियासतदान नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे आप 2-4 अरब रुपए दे दें, मैं जरदारी से अच्छा खेल जाऊंगा। उन्होंने सारी जिंदगी लोगों को खरीदा है। अगर इसको सियासत आप कहते हैं तो हम भाई ऐसी सियासत से माफी चाहते हैं। इन्होंने हमेशा पैसों के जरिए तमाम काम किए हैं। अगर इसको आप सियासत कहते हैं तो भाई अल्लाह बचाए ऐसी सियासत से। तो अल्लाह का शुक्र है इमरान खान और जरदारी का बहरहाल कोई मुकाबला नहीं, लेकिन वो जो अपना जिन्होंने जो है वो बाप का दर्जा दिया हुआ था जरदारी को, इस पीडीएम ने, शहबाज शरीफ ने, राना सनाउल्लाह ने, अता तारड़ ने, कि जी अब जरदारी साहब जो है वो कोई जोड़ तोड़ करेंगे। जोड़ तोड़ के मास्टर है, बहरहाल जोड़ तोड़ के क्या मास्टर है, खरीदो फरोख्त के मास्टर वो कह सकते हैं उनको कि इतनी पैसा, इतनी दौलत, इतना अरबों रुपया लूटा हुआ है
कि जोड़ तोड़ किसी को भी अगर आप अरबों रुपए दे देंगे तो वो जोड़ तोड़ आराम से कर लेगा। मुझे दे दें आप, मैं भी जोड़ तोड़ कर सकता हूं। जो बिकने वाला है वो बिकेगा, जो नहीं बिकने वाला है उसे मैं अरबों रुपए भी दूंगा तो नहीं खरीद सकता। यही हुआ, जरदारी ने नहीं खरीद सका। इन्होंने सारा डिपेंड किया हुआ था आसिफ अली जरदारी पर कि पंजाब हुकूमत जो है आसिफ अली जरदारी हमें खरीद कर देगा, लेकिन जो कुछ हुआ आपने देखा। मेरे पास ये कंफर्म मुसद्दिका इत्तलात है कि अगले 48 घंटे में इमरान खान साहब पंजाब असेंबली और केपीके असेंबली को तहलील करने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है और इमरान खान साहब अब जब हुक्म करेंगे इंशाल्लाह ताला पंजाब असेंबली और केपीके असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा। इस बार मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि अब जो है वो चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही और ये काफ लीग वो बिल्कुल खुलकर अब इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं और वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इनके ऊपर जो दबाव और प्रेशर था, इन्होंने उस दबाव और प्रेशर को मुस्तरद कर दिया और इस बार जो है वो खुलकर सामने आ गए और इमरान खान साहब के साथ खड़े।